वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर एकेडमिक इंग्लिश। आज जो है मैं आपके साथ ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन उसका सेकंड पार्ट जो है वो वीडियो शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट जो थी पार्ट में मैंने आपको बताया व्हाट इज सोनेट एंड देन आई डिस्कस्ड द टेक्स्ट ऑफ द पोम। नाउ जो है अब मैं आपको इसकी समरी कराऊंगी एंड इट्स थीम विल डिस्कस द थीम। Now, start with the summary. In this autobiographical poem, the speaker, who seems to be the poet himself, asks question. ये एक पोम है जो कि ऑटोबायोग्राफिकल है। ऑटोबायोग्राफिकल मीन्स इसमें पोएट ने जो है अपनी ही लाइफ का एक जो है हमें एक पार्ट जो है वो डिस्क्राइब किया है। द स्पीकर who seems to be the poet himself, स्पीकर जो हमें लगता है कि पोएट ही है, asks a question. He asks a question. First he describes his feelings. First जो है वो अपनी feeling जो है वो describe करता है. He says that a question arises in his mind due to his blindness. कहता है कि उसकी blindness की वजह से उसके जहन में उसके mind में question आता है. He has lost his sight and it seems to him that he may still live for many years. वो हमें situation ये बता रहा है कि उसकी eyesight जो है वो ख़त्म हो गई है and it occurs to him, he thinks कि अभी उसको जो है काफ़ी साल जिंदा रहना है. He's frustrated that without his sight he cannot use his talent. वो फ्रस्ट्रेटेड है कि अपने साइट के बगैर वो अपने टैलेंट अपनी राइटिंग से टैलेंट है वो यूज़ नहीं कर सकता. His talent is writing, through which he wants to serve his maker. उसका टैलेंट जो है वो राइटिंग है जिसके थ्रू वो अपने मेकर को गॉड को सर्व करना चाहता है. Now God himself has taken the ability to use his talent. अब वो ये कह रहा है कि गॉड ने खुद ही उससे वो एबिलिटी ले ली है कि वो अपना टैलेंट यूज़ कर सके. He fears the punishment of God. वो कहता है कि मुझे गॉड की पनिशमेंट से डर लगता है बिकॉज अब वो उसको सर्व नहीं कर सकता. Then he asks a question eagerly. फिर उसके जहन में क्वेश्चन आता है और वो बहुत eagerly वो क्वेश्चन पूछता है. Does God still want him to work now that he cannot see and cannot use his ability? क्या वो क्वेश्चन ये था कि क्या अभी भी गॉड चाहता है, ये उससे डिमांड करता है कि वो अपना उसके लिए काम करे अब that he cannot see, अब जब वो देख ही नहीं सकता and cannot use his ability of writing, अब वो राइटिंग कर ही नहीं सकता. There is an underlying anger in the words light denied. वो light denied का वर्ड यूज कर रहा है जिसमें थोड़ा सा गुस्सा है कि वो गॉड को ये कह रहा है कि you had denied my light. वो लाइट आपने खुद ही मुझसे ले ली है, तो अब मैं कैसे सर्व करूँगा और क्या जब मैं सर्व नहीं करूँगा तो आप मुझे पनिश करेंगे. He is frustrated. वो frustrated है, but his restlessness ends by the answer given in the sustain. ये सब कुछ ये मैंने आपको बताया, ये फर्स्ट 8 लाइन्स में हुआ है एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सोनेट कि उसमें जो है फर्स्ट पार्ट में जो है इन जो एक प्रॉब्लम होती है, एक मसला होता है, एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्वेश्चन भी अराइज हुआ, प्रॉब्लम भी हमारे सामने है कि वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो रेस्टलेस है. लेकिन असल में सस्टेट हुआ नेक्स्ट पार्ट आएगा, नेक्स्ट 6 लाइन्स, तो उसकी जो रेस्टलेसनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी. नेक्स्ट पार्ट में क्या हुआ, द रिप्लाई इज नॉट गिवन बाय गॉड. उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो गॉड ने नहीं दिया बट बाय पेशेंस, लेकिन वो पेशेंस ने दिया. पेशेंस इज पर्सोनिफाइड, यहाँ पर पेशेंस को पर्सोनिफाई किया गया. Who comforts the poet, personify किया गया because patience is not a human, he cannot talk, लेकिन यहाँ पर वो बात कर रहा है, he's talking to the poet, he's answering him. Who comforts the poet, जिसने poet को बड़ा comfort किया by explaining, और उसने explain किया कि God जो है वो अपने जो man है, जो humans है, उसे क्या डिमांड करता है. By explaining that God does not need anyone's services, उसने उसको बताया कि you need to like understand it कि गॉड को किसी इंसान की सर्विस की ज़रूरत नहीं है. द बेस्ट वे ऑफ लिविंग इज़ टू वेयर वंस योक. लिविंग का, ज़िंदगी गुजारने का सबसे बेस्ट वे ये है कि इंसान अपने योक को बर्दाश्त करे, उसको बेयर करे. नाउ व्हाट इज़ योक, मैंने एक्सप्लेन किया है. योक इज़ अ पीस ऑफ वुड टाइड एट द हेड्स ऑफ 2 प्लग एनिमल्स टू मेक देम मूव टुगेदर. फील्ड्स में जब एनिमल्स जो हैं उनसे प्लगिंग की जाती है तो 2 एनिमल्स को यूज़ किया जाता है ताकि ज़्यादा अच्छे से काम हो. उनको जो है पीस ऑफ वुड उनके सरों के साथ, हेड्स के साथ बांधा जाता है, प्लग एनिमल्स के सर के साथ, टू मेक देम मूव टुगेदर, ताकि वो जो है एक साथ मूव कर सके. इट मीन्स हेयर, यहाँ पर इस योक का मतलब हुआ, इट मीन्स हेयर दैट एवरी मैन इज बॉर्न विद अ ड्यूटी. हर एक इंसान एक योक के साथ या एक ड्यूटी के साथ पैदा हुआ है. योक इज आल्सो द लिमिटेशन ऑफ मैन. इसी मीनिंग के जरिए हम ये भी कह सकते हैं योक मीन्स अ लिमिटेशन ऑफ मैन. Every person in the world is restricted in some way.
इस वर्ल्ड में हर एक पर्सन, हर एक मैन किसी ना किसी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड है। किसी एवरीवन इज नॉट फ्री इन डूइंग एवरीथिंग। हर शख्स जो है वो हर काम नहीं कर सकता, किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई रिस्ट्रिक्टेड है, कोई योक है उस पर। माइल्ड योक इज एन इल्यूजन टू बाइबल। यहाँ पर माइल्ड योक की वर्ड यूज हुआ है इस पोम में। जो माइल्ड योक है ये बाइबल का एक इल्यूजन है, इन विच जीसस से, जिसमें जीसस कहता है, बाइबल में जीसस कहता है, माई योक इज ईजी, माई बर्डन इज लाइट। माई योक इज ईजी, मेरा योक ईजी है, मेरा जो बर्डन है वो बहुत लाइट है। मैं जो लेकर आया हूँ, जो टीचिंग दैट आर वेरी ईजी। वो ईजी क्या थी? हिज टू कमांडमेंट्स वर टू लव गॉड एंड लव ईच अदर। जीसस ने ये कहा था कि मेरे जो टू कमांडमेंट्स हैं वो जस्ट टू लव गॉड, आप गॉड से लव करें और एक दूसरे से लव करें। So these were his two commandments and he said that they are very easy, ये बहुत आसान है। तो योक का वर्ड जो है वहाँ बाइबल से लिया गया है। दस पेशेंस, सो उसने कह दिया कि अगर आप लोग जो है पेशेंसली जो है वो कोर्ट को जवाब दिया कि वो पर्सन, वो मैन, वो ह्यूमन जो कि अपना योक जो है वो बेस्ट तरीके से बर्दाश्त करे, बेयर करे, वो भी जो है गॉड को खुश करता है। दस पेशेंस टीचेस द पोर्ट, बस दस जो पेशेंस है उसने पोर्ट को ये बताया, सिखाया that he needs not to be anxious about God's talks। उसने उसे कहा कि आप जो है गॉड के कामों के लिए क्यों एंशियस हो रहे हैं, क्यों वरी कर रहे हैं, गॉड को कामों के लिए ह्यूमंस की जरूरत नहीं है। He has thousands of servants who move quickly over lands and oceans obeying his orders। उसने कहा गॉड को किसी ह्यूमन की टैलेंट की जरूरत नहीं है। He has thousands of servants, हजारों सर्वेंट्स है उसके पास, who move quickly over land and oceans, जो lands और oceans पे बहुत easy से चलते हैं, obeying his orders, उसके order obey करते हैं। Those who accept their fate, for humans के लिए काफ़ी है, enough है कि वो अपना fate accept करते हैं। Those who accept their fate, वो कोर्ट को भी बता रहे हैं कि आपको जो fate है बस आप वो accept करो। Those who accept their fate and spend their lives patiently are also obeying God's orders। वो जो अपनी जिंदगी पेशेंटली गुजारते हैं, इट्स नॉट मीन्स कि आप एक्टिवली गॉड को सर्व करें, बिकॉज गॉड के एंड्स के लिए, उसके कामों के लिए बहुत सर्वेंट्स हैं। बस ये कि वो फेट जो अल्लाह ने दिया है, जो गॉड ने नहीं दिया है, किस्मत, वो प्रॉब्लम्स गॉड ने नहीं है, आप उसको सही तरीके से बेयर करो। एंड स्पेंड देयर लाइफ पेशेंटली आर आल्सो ओबेइंग गॉड्स ऑर्डर्स, और अपनी जिंदगी को पेशेंटली गुजारे, वो भी गॉड की को सर्विंग कर रहे हैं। द पोएट्स क्वेश्चन इज आंसर, पोएट के क्वेश्चन का आंसर हो गया। His solution is to endure his blindness with patience। उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि वो अपनी ब्लाइंडनेस के साथ डील करें, अपनी ब्लाइंडनेस को एंड्योर करें, बेयर करें पेशेंस के साथ, और गॉड के कामों के लिए वो जो है फिक्र ना करें, वो वरी ना करें। So this was the summary. Now I'll move towards the theme of the poem. The poem discusses the nature of man's duty towards God। इसका जो थीम है वो ये है कि जो इंसान की गॉड की तरफ ड्यूटी है वो किस टाइप की है। The endurance of one's suffering is also a service to the Creator। किसी one suffering, किसी की भी जो है इंसान क्या करे, अपनी सब्र को endure करे, उसका पेशेंटली, is also a service to the Creator। तो वो भी हम क्रिएटर की सर्विस कर रहे हैं। He has not created man for carrying out his errands। ये बहुत ज़रूरी है हम पर्पस समझें। गॉड ने इंसान को, मैन को इसलिए पैदा नहीं किया कि वो उसके errands करे, वो उसके काम करे। He already has servants with them। गॉड के पास अपने कामों के लिए already servants हैं। Instead, a man is to serve him according to his capacity and ability। इसकी बजाय एक जो मैन है वो गॉड को सर्व कर सकता है अपनी कैपेसिटी और अपनी एबिलिटी के मुताबिक। A man with little or no ability can also serve him। एक मैन जिसके पास कोई एबिलिटी ही नहीं है गॉड को सर्व करने की, या उसके पास है ही नहीं ये लिटिल एबिलिटी, लेकिन आल्सो सर्व हिम, वो भी गॉड को सर्व कर सकता है बाय एंड्योरिंग हिज फेट पेशेंटली। और वो इस तरह कि वो अपनी फेट को बहुत पेशेंटली जो है वो एंड्योर करे, जो भी गॉड ने उसकी प्रॉब्लम्स रखी हैं, जो भी उसकी फैट में है वो उसको बेयर करे। Now I'm going to discuss the literary devices। Alliteration इसमें यूज हुआ है। Alliteration is the repetition of similar sounds at the beginning of nearby words। करीब करीब वर्ड्स में जब एक जैसे साउंड किसी भी वर्ड के शुरू में रिपीट होते हैं, बिगिनिंग में रिपीट होते हैं, वो alliteration होती है। Some examples of alliteration from this poem are, कुछ examples ये हैं, word and white। Word and in this
dark word and white. So WW are repeated in the beginning of the word or nearby words. My neighbor M sound, they neighbor light, deny neighbor light L sound. Patience to prevent, here P sound is repeated. Est there. So BV is repeated. This is all an iteration from this point. Next we have metaphor. Metaphor is a direct comparison between two things or two ideas. जब हम दो things को, दो ideas को directly compare करें, मतलब उसमें like या as का word use ना करें, तो वो जो है metaphor होता है. In the first line, light is a metaphor used for life or sight. First line जो मैंने poem की explain की थी, मैंने आपको बताया था, when I consider how my light is spent, मैं सोचता हूँ कि मेरी light किस तरह spent हुई है, तो light उसने life के लिए भी use किया और sight के लिए भी use किया. Here it is a metaphor. Then light denied. Light is used as a metaphor for sight again in line number 7. Line number 7 में देखो वो question पूछता है कि does God exist day labor light denied? तो यहाँ पर light exactly जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो sight के लिए यूज हुआ है कि मेरी sight जो है God ने deny करती है. Light here is a metaphor for sight. Now illusion. Illusion is a reference to some religious, historical, literary और पॉलिटिकल पर्सन, बिलीफ और इवेंट. इल्यूशन का ये मतलब होता है कि वो रेफर करें, हवाला दे, बात करें किसी ऐसे इवेंट या ऐसे पर्सन या बिलीफ की तरफ जिसको रीडर भी पहचानते हो और राइटर भी पहचानता हो. कुछ रिलीजियस होता है तो ज़ाहिर है उसको लोग पहचानते हैं, हिस्टोरिकल हो, कुछ लिटरेरी हो या पॉलिटिकल पर्सन, बिलीफ या इवेंट हो, उसकी तरफ इशारा किया गया हो, तो दैट इज इल्यूशन. Examples from this poem are and that one talent which is death to hide. ये भी biblical illusion है. इसके बाद जो था वो भी biblical illusion है, religious events की तरफ इशारा है. And that one talent is death to hide है, मैंने आपको अच्छी तरह explain कर दिया था. इसमें ये भी Bible की तरफ illusion है. This line alludes to the parable of talents. Parable of talents, story of talents के बारे में है जो कि Bible में describe हुई है. Another example of illusion is who best pair his mild dog, they serve him best. यहाँ पर dog का word use हुआ और mild dog use हुआ. This is again a biblical allusion which refers to the saying of Jesus, जो कि Jesus की saying की तरफ इशारा करता है. My yoke is easy, my burden is light. So ये two illusions use हुए हैं, ये दोनों religious illusions है, biblical illusions है. The next one is consonants. Consonants is the repetition of same consonant sound in nearby words. Nearby words में same consonant sounds हो, लेकिन alliteration में वो beginning में होती है. Consonants में सिर्फ consonant sounds और वो कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी word की beginning में, middle में या end में हो सकते हैं. Example of consonants from this sonnet are light is spent, T and T sound, and में use हुआ है. Dark word in white, D, 3 times very nearby words में use हुआ है. Bidding, speed, again the stand and wait, T. Without rest, T again. So this is consonants. Next is personification and caesura. Personification is given human qualities to non-human things. Yeah, personification means जब हम non-human things को, जो human नहीं होते हैं, human qualities थे, उसे personification कहते हैं. In this sonnet, patience is personified as a person who can talk and who can think and talk. इसमें patience को personify किया गया है as a person जो कि think कर सकता है और बोल सकता है. He is talking to the poet. So personification है. Caesura is a pause within a line usually marked by a period, comma, ellipsis or dash. Example of caesura from this sonnet are. Caesura का मतलब ये होता है कि जब एक पोएट्री की एक लाइन में दरमियान में कोई पॉज आ जाए, और पॉज कैसे आ सकता है, फुल स्टॉप से आ सकता है, एलिप्सिस से आ सकता है, कॉमा वगैरह से आ सकता है, डैश से आ सकता है. तो इस सोनेट से जो है मैंने कुछ एग्जांपल्स ली हैं, वो ये हैं. आई फॉन्डली आस्क एंड देन ये एक बहुत बड़ा पॉज है, फुल स्टॉप है, बट पेशेंस अगेन कॉमा टू प्रिवेंट दैट मर्मर, अगेन अ पॉज. सून रिप्लाइज, God दोबारा जो है यहाँ पे pause हुआ है. God does not read either make war on its own gift. Again there is a pause. Who best bear his mind off? Again there is a pause with the help of a comma. They serve him best. So you can see that in these 4 lines there are a lot of pauses in the middle of this line of poetry. बिल्कुल उसकी दरमियान में है. So that these are called caesura.
नेक्स्ट, enjambment. This is, आप कह सकते हैं a kind of opposite to Sejora. इसमें क्या होता है कि enjambment occurs when a line does not end with a terminal punctuation mark. जहाँ पर लाइन को ख़त्म होना चाहिए एंड पर वहाँ वो ख़त्म नहीं होती है और कोई भी एंड पे terminal punctuation mark नहीं होता है. Rather the thought goes on in the next line. बल्कि वो लाइन जो है वो आगे की तरफ जारी होती है. It is opposite to end stop lines. ये जो enjambment है ये end stop lines के opposite है. End stop lines क्या होती हैं? Where a line ends with a terminal punctuation mark. जिसमें एक लाइन जब खत्म हो जाती है तो उसके end पर एक punctuation mark होता है, period होता है, comma होता है, कुछ भी हो सकता है. Examples of enjambment from this sonnet are, इस sonnet से जो enjambment की examples है वो ये है, ये वही वाला stanza है जो मैंने आपको पिछले इसमें दिया, सेजोरा में दिया, क्योंकि इसमें दोनों examples मौजूद हैं. I fondly asked but patience to prevent that murmur. The line is continued. Prevent के बाद अगर end stop होता तो prevent के बाद यहाँ full stop होता. But line continue है, thought continue है, idea continued है. Prevent that murmur, so replies, God does not need. Again the line is continued. It does not need. Need पर stop नहीं हुआ. But the thought goes on into the next line. So this is enjambment. Does not need either named work or his own gifts. Best bear his smile, y'all. They serve him best. Again, best के बाद sentence continue है. Again, his state is keenly. आगे भी जो है, this poem is full of enjambment and caesura. So this was all about the literary figures of the poem and the summary and the theme. Hopefully आपको clear हुआ होगा. Thank you for watching the video.